एक समय की बात है। जंगल में दो बिल्लियां रहती थीं। एक का नाम था काली, दूसरे का नाम था सफेद। दोनों हमेशा एक साथ ही रहती थी। दोनों एक साथ खेलती थीं, खाती थीं और एक साथ सोती भी थीं। एक दिन दोनों जंगल में खाना ढूंढने लगी। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कुछ न मिला। दोनों खाना ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। तो काली बिल्ली आकर बोली, दोस्त, मुझे लगता है यहाँ जंगल में हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है। हमें गांव जाना चाहिए। गांव जाकर तलाशी लेनी चाहिए। यह सुनकर सफेद बिल्ली हाँ बोली और बोली, हाँ सही बोल रहे हो, चलो हम गांव चलते हैं। यह कहकर दोनों गांव की तरफ चली। जैसे ही वो गांव में पहुंची, दोनों को एक बड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा दिखा। दोनों ही उसके ऊपर झपटी। दोनों एक साथ वहां पहुंची तो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगी। तभी काली बिल्ली बोली, इस ब्रेड को पहले मैंने देखा है तो इसलिए इसे मैं खाऊंगी। तभी सफेद बोली, नहीं नहीं, इस ब्रेड को पहले मैंने देखा है तो इसे मैं ही खाऊंगी। इस तरह दोनों में लड़ाइयां होने लगी और दोनों तय नहीं कर पा रहे थे कि उस ब्रेड को खाएगा कौन। तभी उन्होंने सोचा, इससे पहले कोई और आ जाए, इस ब्रेड को लेकर हम जंगल चलते हैं, वहां तय करेंगे कि इसे कौन खाएगा। यह सोचकर वे ब्रेड का टुकड़ा उठाए और उसे जंगल की तरफ ले चले। जंगल में पहुंचने के बाद भी वो दोनों तय नहीं कर पा रहे थे कि उसे कौन खाएगा। उसे पहले किसने देखा है, वो बहुत लड़ रही थी। वहीं पर एक बंदर पेड़ पर बैठा था। जब उसने ये सब देखा, उसके मन में यह बात आई कि अरे, यह ब्रेड तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, काश ये मुझे मिल जाता। तभी उसे एक योजना आई। वो कुछ देर बिल्लियों को लड़ते झगड़ते देख रहा था। तभी नीचे फुदक कर आया और बिल्लियों के पास गया और बोला, अरे बहनों, तुम लोग लड़ाइयां क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं तुम लोगों की मदद करता हूं। तभी दोनों बिल्ली खुश हो गए और उसे ब्रेड का टुकड़ा दे दिया। बंदर ने उसे 2 हिस्सों में बांटना चाहा और जानबूझकर एक टुकड़ा बड़ा रख दिया। फिर वो दोनों को मापने लगा। फिर दाहिने वाले जो ब्रेड का टुकड़ा था उसे पकड़कर बोला, अरे, ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैं इसे अभी छोटा कर देता हूँ। और ये कहकर उसने थोड़ा सा उससे खा लिया। बिल्लियां देखी मगर वो लोग कुछ न बोली। फिर उसने बाएं वाले टुकड़े को देखा और बोला, अरे, अब तो ये टुकड़ा बड़ा हो गया, मैं इसे छोटा कर देता हूँ। और ये कहकर वो बाएं टुकड़े से थोड़ा हिस्सा खा लिया। बिल्लियां फिर से देखी मगर कुछ न बोली। ऐसे ही बंदर टुकड़ों को मापता और छोटा बड़ा करके दोनों टुकड़ों में से खाता जाता, मगर बिल्लियां कुछ न कहती। वो तब तक खाता जब तक सारे ब्रेड के टुकड़े खत्म नहीं हो जाते। तभी दोनों बिल्लियां उसे गुर्राने लगी। बंदर जोर से हंसने लगा और वो जाकर पेड़ पर चढ़ गया और दोनों बिल्लियां यूं ही उसे देखती रही। तो बच्चों, क्या सीखा इस कहानी से? हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें आपस के झगड़े आपस में ही सुलझाने चाहिए। कोई तीसरा आता है तो उसका भरपूर फायदा उठा लेता है। धन्यवाद।